मैंगलोर में वक्फ बिल पर बवाल देखने को मिल रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। शादाब शम्स और शमून कासमी के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला है। प्रदर्शनकारियों ने वक्फ बिल के विरोध में पुतला फूंका है। वक्फ और मदरसा बोर्ड अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की है। प्रदर्शन में पुलिस ने सख्ती दिखाई और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। संसद में वक्फ बोर्ड बिल पेश होते ही देश भर में हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में मैंगलोर में मुस्लिम समुदाय के लोगों में जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स और मदरसा बोर्ड अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूंका। स्थिति को बिगड़ता देख पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन विरोध उग्र होता देख पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। इलाके में तनाव को देखते हुए प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। और हरिद्वार के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। रोशनाबाद में कबड्डी चैंपियनशिप का समापन समारोह हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समापन समारोह में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वक्फ बिल को लेकर बयान दिया। उत्तराखंड में भी रुकेगा संपत्तियों का दुरुपयोग, झूठे और अवैध दावों पर लगेगी रोक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री धामी रोशनाबाद में चल रही युवा कबड्डी चैंपियनशिप प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने वक्फ बिल को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश लंबे समय से उस कानून का इंतजार कर रहा था जिससे भूमाफियाओं द्वारा वक्फ की ज़मीन पर किए गए कब्जे खत्म हो सकें। अब वो ज़मीनें कब्जेदारों से मुक्त कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में भी हज़ारों बीघा वक्फ की ज़मीन ऐसे लोगों के कब्जे में है जिसकी जांच की जाएगी और वो ज़मीनें सरकार के पास वापस लाई जाएंगी। सरकार इस दिशा में ठोस कार्रवाई करने जा रही है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ के साथ उन्होंने वक्फ बिल को लेकर के भी कई बड़ी बातों का जिक्र किया। तो कबड्डी चैंपियनशिप समारोह का समापन हुआ है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समापन समारोह में शिरकत करेंगे। और इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि में भी संपत्ति के दुरुपयोग करने वाले लोगों पर लगाम लगेगी।
तो कबड्डी चैंपियनशिप के समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करने जा रहे हैं और इसी बीच वक्फ बिल को लेकर के उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि संपत्तियों के दुरुपयोग पर नकार लगेगी। लंबे समय से देश को इसकी इच्छा थी, जो भूमाफियाओं का कब्जा इन जमीनों पर था और तमाम ऐसी जमीनें जो पंचायतों की थी, देव स्थानों की थी, वक्फ में शामिल कर लिया जाता था। अब वो सब जमीनें जो है उस क्राइटेरिया से बाहर आएंगी, उसमें अनेक काम हो सकेंगे। उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे ऐसे मामले हैं, कई हजारों, उत्तराखंड बनते समय जो संख्या थी उसमें कई हजारों की बढ़ोतरी हुई है। हम इसकी जांच करवाएंगे, इस पर काम करेंगे और जनहित के कामों को इस पर आगे बढ़ाएंगे। ये सारी जमीनें सरकार में आएंगी और जन उपयोग के काम आएंगी। अनेक योजना। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स के विवादित बयान के खिलाफ आज जुमे की नमाज के बाद पिरान कलियार में मुस्लिम समाज ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पीपल चौक पर पुतला दहन कर शादाब शम्स मुर्दाबाद के नारे लगाए। एक नेशनल डिबेट में शम्स ने कहा था कि जो मोदी के साथ नहीं वो मुसलमान नहीं है। इस बयान से नाराज मुस्लिम समाज ने क्लियर पुलिस को ज्ञापन सौंपकर उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। और आपको बता दें कि चमोली में यूसीसी को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। डॉक्टर वी षणमुगम की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि पंजीकरण का कार्य को लेकर के भी चर्चा हुई है। पंजीकरण में सदस्य को लेकर के भी चर्चा हुई। जनपद में अब तक 8061 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। राज्य स्तर पर 60,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। यूसीसी 27 जनवरी 2025 को लागू हुआ था। चमोली में रजिस्ट्रार जनरल यूसीसी डॉक्टर वी षणमुगम की अध्यक्षता में जिला सभागार में यूसीसी को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जनपद में यूसीसी पंजीकरण की प्रगति, रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार को लेकर चर्चा हुई, उनके सुझाव भी लिए गए। यूसीसी रजिस्ट्रार जनरल ने कहा कि 27 जनवरी 2025 से प्रदेश में यूसीसी लागू है, जिसके तहत 26 मार्च 2010 के बाद हुए विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य किया है। उन्होंने जनपद में यूसीसी पंजीकरण की प्रोग्रेस की सराहना करते हुए बताया कि जनपद में 2 महीने में 8061 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। वहीं राज्य स्तर पर भी 60,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। कहा कि रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार की 2 चरणों में ट्रेनिंग दी गई है। यूसीसी पंजीकरण में सरलीकरण और रजिस्ट्रेशन में आ रही समस्याओं को लेकर रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार की ओर से सुझाव दिए गए हैं। उन पर शासन स्तर पर चर्चा की जाएगी। होली में हमने सभी सब रजिस्ट्रार, नोडल ऑफिसर्स और डीएम के साथ हम लोग मीटिंग किए थे। यूसीसी के संबंध में हम लोग मीटिंग किए थे। इसमें अभी तक का प्रोग्रेस हमने पूरा रिव्यू किया है। हमारा इस जनपद में अभी तक 8,000 एप्लीकेशन का अप्रूवल किया है। सो ओवरऑल प्रोग्रेस ठीक है। इनका कर्मचारी का भी रजिस्ट्रेशन है, प्रॉपर तरीके से कवर कर रखा है। सो हम लोग 2 राउंड ट्रेनिंग किए थे सभी सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार का, और रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार द्वारा काफ़ी सुझाव भी दिए गए थे किस प्रकार का इसका सरलीकरण करना है, और इन लोग का द्वारा फील्ड में जो दिक्कत आते हैं इसको भी हमारा संज्ञान में लाए गए हैं। और हरिद्वार के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। आपको बता दें कि कबड्डी चैंपियनशिप समापन में शामिल होंगे।
और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बीजेपी पर निशाना देखने को मिला है। बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। हरीश रावत ने शुरू किया भांडाफोड़ अभियान। बीजेपी के झूठ का खिलाफ भांडाफोड़ अभियान शुरू कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और इसके खिलाफ भांडाफोड़ अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा कि इस बार अभियान के दौरान कम से कम 20 दिनों तक उत्तराखंड के दूर-दराज क्षेत्रों में जाऊंगा, यानी कि वे 20 दिनों तक इस अभियान के जरिए बीजेपी के झूठों का पर्दाफाश करेंगे। दरअसल हरीश रावत ने बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने बीजेपी के 2 झूठ भी गिनवाए और आरोप लगाए कि बीजेपी ने सत्ता पाने के लिए जनता से जो वादे किए थे वे पूरे नहीं किए। झूठ बोले सत्ता का अपहरण करने के लिए। 2017 में बोला कि कांग्रेस की सरकार ने शुक्रवार को नमाज अदा करने के लिए सरकारी छुट्टी कर दी है। गजट नोटिफिकेशन अभी तक भाजपा दिखा नहीं पाई है। दूसरा झूठ बोला 2022 में मेरा नाम लेकर के कि सत्ता में आएंगे, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अभी तक ना कोई अखबार जिसमें बयान छपा हो। मैंने फैसला किया है कि उनके इन 2 झूठों का पर्दाफाश करने के लिए, भंडाफोड़ करने के लिए मैं 20 दिन उत्तराखंड के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर जाऊंगा। 6 अप्रैल को उत्तराखंड में बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। स्थापना दिवस पर बीजेपी गांव चलो अभियान की शुरुआत करेगी। कार्यकर्ता अपने घरों में पार्टी का झंडा फहराएंगे। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी अपने स्थापना दिवस पर उत्तराखंड में गांव चलो अभियान की शुरुआत करेगी। इस अभियान के तहत विधानसभा स्तर पर विचार गोष्ठी, घर घर ध्वजारोहण किए जाएंगे। सप्ताह भर चलने वाले इन कार्यक्रमों के संचालन के लिए बीजेपी ने प्रदेश टोली का गठन किया है, जो जिला और मंडल स्तरीय टीम बनाकर कार्यक्रमों में जन सहभागिता को सुनिश्चित कराएगी। कितना परिवर्तन आ गया। कभी भारतीय जनता पार्टी को शहरों की पार्टी माना जाता था, आज भारतीय जनता पार्टी शहरों पे तो काबिज है ही है, गांवों में भी भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा अच्छा प्रभाव है और गांव के लोग भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी मानते हैं। अभी हमारा अभियान है कि जो हमारे विकास कार्य चल रहे हैं, जो भी सरकार का कामकाज है, इसको गांव के लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने एक अभियान लिया है और उस अभियान के माध्यम से अपनी बात हर गांव के निवासी तक पहुंचाएंगे। उसी के लिए अभियान आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड शासन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। 4 धाम यात्रा व्यवस्थाओं के लिए सचिव नामित किए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि 4 धाम यात्रा के लिए आईएएस ऑफिसर्स को जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। व्यवस्थाओं पर आईएएस ऑफिसर्स रिपोर्ट तैयार करेंगे। आईएएस अधिकारी मुख्य सचिव को देंगे व्यवस्थाओं की रिपोर्ट। सचिव बीवी पुरुषोत्तम गंगोत्री धाम की देखेंगे व्यवस्था। यमुनोत्री धाम के लिए सचिव नीरज खैरवाल नामित किए हैं। सचिव आर राजेश कुमार को बद्रीनाथ धाम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। केदारनाथ में सचिव युगल किशोर पंत व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। तो 4 धाम के लिए 4 सचिवों की नियुक्ति कर दी गई है। चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। तैयारियों में देहरादून जिला प्रशासन जुटा हुआ है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर अब डबल होंगे। ऋषिकेश और विकास नगर में 2 गुने होंगे काउंटर। फीडिंग रूम, चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था होगी। ऑपरेटर और नेटवर्क की सुगम व्यवस्था रहेगी। 30 अप्रैल से श्रद्धालुओं के लिए कपाट खुल जाएंगे। तो 30 अप्रैल से होने वाली 4 धाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चमोली में बद्रीनाथ धाम मार्ग पर श्रद्धालुओं के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। तो वहीं केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में भी तय समय से पहले 4 धाम मार्ग को दुरुस्त करने का लक्ष्य रखा गया है। 4 धाम यात्रा में इस बार पंजीकरण 2 गुने होंगे। ऋषिकेश में 30, विकासनगर में पंजीकरण के लिए 20 काउंटर लगाए जाएंगे। यात्रा को लेकर जिलाधिकारी सविन बंसल और एसएसपी अजय सिंह ने ऋषि
पर्ण सभागार में चारधाम यात्रा से जुड़े कई विभागों के साथ बैठक की। उन्होंने चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को प्राथमिकता के साथ समय से पूरा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि फंड के कारण यात्रा व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और हल्द्वानी के महिला डिग्री कॉलेज पहुंचे धन सिंह रावत। उच्च शिक्षा मंत्री ने परीक्षा भवन का शिलान्यास किया है। 541 लाख रुपए की लागत से परीक्षा भवन बनेगा। हल्द्वानी पहुंचे राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने महिला डिग्री कॉलेज में परीक्षा भवन का शिलान्यास किया। लगभग 541 लाख रुपए की लागत से बनने वाले नए परीक्षा भवन तैयार होगा। इस दौरान राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि महाविद्यालय में परीक्षा के दौरान छात्राओं को दिक्कत होती थी। कम जगह में परीक्षाएं आयोजित की जाती थीं। ऐसे में अब नए भवन के बनने से परीक्षा के दौरान छात्रों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। केदारनाथ के पूर्व एमएलए का सरकार पर आरोप देखने को मिला है। मनोज रावत ने लगाए पिटकुल को जमीन देने का आरोप। रुद्रप्रयाग में फर्जी तरीके से दी जा रही गोचर भूमि। गांव में गोचर भूमि पिटकुल को देने का आरोप लगा है। गांव के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत ने ऊखीमठ के रुद्रपुर गांव की गोचर भूमि को पिटकुल को देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अधिकारी कर्मचारियों ने फर्जी एनओसी और लीज बनाकर ये भूमि दी है। उन्होंने कहा कि रुद्रपुर गांव में आज भी 200 से ऊपर परिवार रहते हैं जिनके पास करीब 500 से ज़्यादा पशुधन है। इस गांव में यही एक गोचर भूमि है जिस पर भी निर्माण कार्य हो जाने पर गोचर के लिए कोई भूमि नहीं बचेगी। यही कारण है कि गांव के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं केदारनाथ की विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि ये मामला अभी कोर्ट में है और उन्होंने भी गांव वालों से मिलकर के उनकी समस्याओं को जाना है। उन्होंने बताया कि अभी ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट का फैसला आने के बाद ही इस पर आगे की कार्रवाई होगी। देखिए, रुद्रप्रयाग जिले में एक गांव है, रुद्रपुर गांव है। वो केदारनाथ तीर्थ पुरोहितों का गांव है और भकुंड केदारनाथ के भकुंड भैरव के पुजारी हैं। उस गांव की विशेष परिस्थिति है। उस गांव के पास गौचर भूमि के अलावा न गौचर के रूप में कोई जमीन है, न जंगल के रूप में कोई जमीन है। उस गौचर की भूमि को सरकारी अधिकारियों ने षड्यंत्र करके और फर्जीवाड़ा करके पिटकुल नामक सरकारी एक कंपनी को दे दिया है और लगभग 10 में वन भूमि हस्तांतरण हो गया है और 13 में इन्होंने लीज करी है। जो सुप्रीम कोर्ट के छत्तीसगढ़ सरकार बनाम पाकुर जागरण समिति निर्णय के विरोध में है। उत्तराखंड सरकार के जीओ हैं कि आप गौचर की भूमि नहीं दे सकते हैं। उसके बावजूद गौचर की भूमि गांव वालों से धोखाधड़ी करके सरकार ने ली है। मैंने पहले भी कहा है कि मामला कोर्ट के विचाराधीन है। तो जब कोर्ट का डिसीजन उसमें आएगा उसके बाद हम आगे उस पर चर्चा कर पाएंगे। क्योंकि मैं भी गांव वालों के जो जहां पर वो निर्माण होना है, मैं भी वहां गई थी। गांव वालों से मेरी भी बात हुई और मैंने उनसे भी वहां भी यही कहा कि जब कोर्ट के विचाराधीन मामला है तो कोर्ट के डिसीजन होने तक वहां पर कोई काम नहीं होगा और जब कोर्ट का डिसीजन आएगा तो उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी।
हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हो गया। प्लेटफॉर्म पर 6 साल की मासूम की मौत हो गई। खेलते समय काउंटर के नीचे दबने से यह हादसा हुआ। खाली काउंटर पर झूल रही थी बच्ची। खेलते समय बच्ची के ऊपर काउंटर पलट गया। तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसे में 6 साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची प्लेटफॉर्म पर खेलते खेलते खान पान के स्टॉल के काउंटर पर झूलने लगी, जिससे भारी भरकम काउंटर अचानक पलट गया और बच्ची उसके नीचे दब गई, जिसके बाद बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में मातम छाया हुआ है। हरिद्वार के गंग घाट पर युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। महिलाओं के चेंजिंग रूम में झांकते हुए पकड़ा गया। लोगों ने युवक को धर दबोच कर उसकी पिटाई करी। युवक का नाम अंकित बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की। मामले में आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। हरिद्वार में हर की पैड़ी क्षेत्र के मालवीय नगर गंग घाट पर महिलाओं के चेंजिंग रूम में झांक कर रहे एक युवक को तीर्थ पुरोहितों ने पकड़ लिया। वहां मौजूद भीड़ ने युवक की पहले जमकर पिटाई की और फिर पुलिस को सौंप दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। और विकासनगर में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस को मामले में बड़ी सफलता मिली है। दोनों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। पॉस्को एक्ट के तहत दोनों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। विकासनगर में नाबालिग युवती से दुष्कर्म करने और उसके दोस्त के साथ छेड़छाड़ करने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूरा मामला सहसपुर थाना क्षेत्र के टिमली गांव का है, जहां 1 अप्रैल को पीड़ित महिला ने तहरीर देते हुए पुलिस को बताया कि उसकी 15 साल की नाबालिग बेटी के साथ पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है, जबकि युवक के दूसरे साथी ने युवती की सहेली के साथ छेड़छाड़ की। महिला की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले में पॉस्को अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया, जिसके बाद मामले की तफ्तीश शुरू करते हुए आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमों का गठन किया गया है। पुलिस ने घटना के बाद से ही फरार चल रहे दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। को एक थाना सहसपुर निवासी एक महिला द्वारा एक तहरीर पंजीकृत कराई गई थाना सहसपुर में, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनकी नाबालिग पुत्री के साथ एक युवक द्वारा दुष्कर्म किया गया है तथा उसके साथी द्वारा उसकी सहेली और उसके साथ छेड़छानी आदि की गई। तो इस संबंध में हमारे द्वारा तुरंत अभियोग पंजीकृत कर दिया गया था, जिसकी विवेचना हमारी महिला सब इंस्पेक्टर द्वारा की गई। आज 2 अभियुक्त, एक मूसा और दूसरा दिलशाद, जो कि और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।